नमस्कार। आप सुन रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको हैरान कर देगी। क्या एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए पॉडकास्ट बना सकता है? और हाँ, ये पॉडकास्ट खुद भी एआई ने ही बनाया है। तो बैठिए, आराम से सुनिए और जानिए कि टेक्नोलॉजी आज कहां पहुंची है और वो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को कैसे बदल रही है। शुरुआत करते हैं एक साधारण सवाल से। पॉडकास्ट बनाना इतना आसान कैसे हो गया? पहले के ज़माने में अगर कोई पॉडकास्ट बनाना चाहता था तो माइक, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, घंटों की मेहनत, ढेर सारी चीज़ें लगती थीं। लेकिन आज एआई ये सब चुटकियों में कर सकता है। आपको बस अपना आइडिया देना है, कुछ कीवर्ड्स या एक छोटा सा नरेशन, और फिर देखिए, कुछ ही मिनटों में आपके पास पूरा स्क्रिप्ट, आवाज़ और मिक्सिंग तैयार हो जाती है। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि इंसान जिसे करने में कई घंटे लगाया करता था, वो आज मशीनें मिनटों में कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में एआई सॉफ्टवेयर अब इतनी जानकारी और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हो चुका है कि वो आपकी आवाज, आपकी स्टोरी टोन और यहां तक कि आपकी हंसी मजाक तक सीख सकता है, और फिर आपको जो चाहिए वो आपके सामने पेश कर देता है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है एआई पॉडकास्ट होस्ट। सोचिए, एक वर्चुअल होस्ट, कोई जिंदा इंसान नहीं, आपसे बात कर रहा है, आपके सवाल सुन रहा है और उन्हीं के हिसाब से जवाब भी दे रहा है। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है बल्कि इंटरैक्टिव अनुभव है। मुझे वो टाइम याद आता है जब पहली बार मैंने एआई पॉडकास्ट सुना था। शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि असली कौन है, नकली कौन है। और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि वो इतनी रियल सुनाई देती है कि झूठ और सच में फर्क महसूस करना मुश्किल हो जाता है। पर एआई पॉडकास्टिंग सिर्फ तकनीकी गेम नहीं है, इसमें रचनात्मकता भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कहानियां सुनाने के नए नए तरीके सीख चुका है, जैसे कि आपकी पसंद, उम्र, भाषा, यहां तक कि आपके हाव भाव को समझना। तो मान लीजिए आप बच्चे हैं, आपके लिए कहानी एकदम बचपन वाली बनेगी। आप अपने मम्मी पापा के लिए कोई पॉडकास्ट बनवा रहे हैं, वो पॉडकास्ट उनका पसंदीदा संगीत या उनकी पसंदीदा भाषा में बन जाएगा। एक और पॉइंट सोचिए, एआई अब कई भाषाओं में पॉडकास्ट बना सकता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली और पता नहीं कितनी भाषाएं। इससे क्या होता है? जो कहानियां पहले सिर्फ अंग्रेजी में पहुंच पाती थीं, अब हर भारतीय के मोबाइल पर उसकी अपनी भाषा में पहुंच जाती हैं। ये मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अब गांव में रहने वाला आकाश भी वही कहानियां सुन सकता है जो दिल्ली या मुंबई के रिद्धे और राज सुनते हैं। कभी कभी मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इतना सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, तो क्या इससे इंसानों की जगह छिनी जाएगी? अच्छा, ये सवाल भी जायज है, लेकिन असल में एआई इंसान की जगह नहीं लेता, बल्कि उसके काम को आसान बनाता है। वो सारे लेबर इंटेंसिव यानी थकाऊ काम जो एडिटिंग, कटिंग, मिक्सिंग, टाइमिंग और वॉइस क्लीनिंग से जुड़े होते हैं, वो सब एआई अपने आप कर लेता है और इंसान को मौका देता है अपनी क्रिएटिविटी और कहानियों पर फोकस करने का। कहने का मतलब, आपके पास अगर अच्छा आइडिया है या कोई यादगार अनुभव शेयर करना है, तो आप बस बोलिए, बाकी का काम यानी लाने का, सजा धजा के पेश करने का, सब एआई कर देगा। अब सोचिए, इसमें रोजमर्रा के लोगों को कितना फायदा हो सकता है। गांव के किसान हो, वो अपनी खेती के तजुर्बे या मार्केट की जानकारी पूरे देश को सुना सकते हैं। बच्चे अपनी कहानियां, कविताएं, गाने बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च या मेहनत के वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकते हैं। या कोई छोटी दुकान चलाने वाली आंटी जो अपने रिपिस या हेल्थ टिप्स देना चाहती है, वो अपना खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकती हैं, बिना माइक, स्टूडियो या टेक टीम के झंझट के। मुझे खुद एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त हैं जो अपने गांव की कहानियां सुनाते थे, मगर उनको कभी मौका नहीं मिला बड़ा मंच पाने का। अब एआई पॉडकास्टिंग की वजह से उन्होंने खुद पॉडकास्ट शुरू किया। एक साल के भीतर उनके पास हजारों फॉलोअर्स हो गए। उन्होंने न तो कभी स्टूडियो देखा, न एडिटिंग सीखी, बस फोन से कहानी बोली और एआई ने सब कुछ बाकी संभाल लिया। वो कहते हैं, अब लगता है जैसे आवाज की दुनिया मेरी मुट्ठी में है। एआई पॉडकास्टिंग में एक और बेमिसाल बात है, कंटेंट पर पर्सनलाइजेशन। याद कीजिए, पहले रेडियो या टीवी पर जो आता था वही सुनना पड़ता था। अब पॉडकास्ट आपकी पसंद, आपकी टाइमिंग और आपके मूड के हिसाब से खुद बदल जाता है। अगर आप नॉर्मली सुबह वॉक पर जाते हैं तो पॉडकास्ट आपको हर सुबह एक नई हेल्थ स्टोरी सुनाएगा।
आप इमोशनल हैं तो कुछ इंस्पायरिंग या रिलैक्सिंग सुना देगा। ये जितना सुनने में आसान है, उतना ही अपने आप बदलने वाला भी है। और क्या आपको पता है, अब तो पॉडकास्ट सिर्फ सुनने का ही अनुभव नहीं रह गया। कुछ पॉडकास्ट तो इमेज, ग्राफिक्स, लाइव पोल्स या क्विजेस भी जोड़ने लगे हैं। एआई इसमें आपकी रुचि देखता है और आपको वही कंटेंट ऑफर करता है जो आपको 10-20 मिनट तक बांधे रखे। ये पॉडकास्टिंग अब सिर्फ किसी डायरी या कहानी तक सीमित नहीं है। ये एक इंटरैक्टिव, डायनामिक और खुद में बदलने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एआई पॉडकास्टिंग के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एआई कभी-कभी ऐसा कंटेंट बना सकता है जो सेंसिटिव हो या जिसे वेरीफाई करना मुश्किल हो। इसलिए जरूरी है कि पॉडकास्ट बनाने वाले लोग, चाहे इंसान हो या एआई, हमेशा भरोसेमंद, सही और साफ जानकारी ही दें। इसी का एक अच्छा तरीका है फीडबैक सिस्टम, यानी सब्सक्राइबर्स या श्रोताओं का रिव्यू, ताकि गलत सलत कंटेंट खुद ब खुद छंट जाए। सोचने वाली बात है, आगे आते हुए सालों में पॉडकास्टिंग और एआई साथ मिलकर क्या-क्या कमाल कर सकते हैं। अभी तो यह शुरुआत है। आने वाले समय में हो सकता है कि आपका पॉडकास्ट आपकी आवाज, आपके हाव-भाव, आपकी स्टाइल में बोलना सीखे। यानी ये आपके वर्चुअल अवतार की तरह बन जाए। और शायद आप सुबह चाय बनाते बनाते अपने वर्चुअल साथी से ताजा तरीन खबरें, गाने, कहानियां या दोस्तों के मैसेज भी सुन सकें। तो पॉडकास्टिंग का ये सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। हर रोज, हर व्यक्ति के लिए और ज्यादा आसान, पर्सनल और इंटरेक्टिव बनता जा रहा है। ये देखकर मैं खुद भी एक्साइटेड हूं कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें न सिर्फ जोड़े रखती है, बल्कि हमारी कहानियों, हमारी यादों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाती है। और एक बात तो तय है, जैसे जैसे वक्त बदलेगा, पॉडकास्टिंग की शक्ल और भी नए रूप लेगी। जो कभी सोचा भी नहीं था, वो अब आवाज, डेटा और इमोशंस के जरिए आपके फोन तक पहुंच सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये बातें रोचक लगी होंगी और शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्या हो अगर आपकी कहानी अगला हिट पॉडकास्ट बन जाए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई, मजेदार और दिलचस्प टेक टॉपिक के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने से मत हिचकिए। नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।